हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट ने आज लेने का मौका तो दिया, लेकिन अब वो ऊपर जाने में थोड़ा आनाकानी कर रहा है, पर ये जाएगा। ये ऊपर जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपायरी इफेक्ट है। एंड मैंने तो पहले भी कहा है कि एक्सपायरी मूव को कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। क्या है कि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। सेकंड थिंग, दिवाली है। एवरी वन इज बिलीविंग के रैली करेगा, दिवाली को हरा भरा कर सकता है, दिस एंड दैट, एंड मार्केट्स आर नॉट मूविंग अप। बट इट विल मूव अप। आज का दिन भले निकल जावे, कोई बात नहीं। कल मुहूर्त ट्रेडिंग होगा 6 बजे। कल की मूवमेंट चाहे जो हो, प्लस हो जो भी हो, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि निफ्टी ने जो है ये जो ब्लैक लाइन है फिलहाल उसी का सपोर्ट लिया, जो मैंने आपको मॉर्निंग में आगाह किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक आना चाहिए। बैंक निफ्टी अच्छा खासा मतलब गिर के इसने थोड़ा बहुत रिकवरी दिया है, अलॉन्ग विथ टीसीएस। टीसीएस भी थोड़ा रिकवर हुआ था, लेकिन अब फिर से थोड़ा बैठ गया। आईटी में थोड़ा प्रेशर है, जिस वजह से जो है मार्केट आज इसको थोड़ा चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है आज के दिन सिर्फ, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने भी आज कोई पोजीशन ली होगी, दे कैन होल्ड द पोजीशन। नवंबर मंथ की है, होल्ड द पोजीशन। वैसे एक्सचेंज ने जो है अच्छी खासी दिवाली का कबाड़ा किया है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो दिवाली की कोई छुट्टी ही नहीं है हमको। ये तो टीवी पर भी अगर आप देखो तो सीएनबीसी पर भी यही बात की चर्चा हो रही थी मॉर्निंग में, कि दूसरे सारे देशों में जो मतलब क्या कहें, मतलब अभी ये दिवाली इंडिया का त्योहार है, लेकिन मलेशिया में उसकी छुट्टी मनाई जा रही है। कहीं और भी दो तीन कंट्रीज है जहाँ पे दिवाली की छुट्टी है, लेकिन हमारा जो मेन मेन पर्व है, मेन त्योहार है, उसमें नहीं। ठीक है, अच्छा ही है, इनफैक्ट छुट्टी नहीं है वो ही बेटर है। मैं तो ये सोच रहा था कि कल भी अगर चालू रखते तो बेटर होता और सैटरडे के दिन दिवाली मनाते, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज का दिन पूरा इसने बिगाड़ा। मेन बात, अच्छी बात यह है कि आज इसने कोई लो नहीं बनाई। हालांकि वो बना सकता था, क्योंकि इसने लो बनाई थी 172 की। ठीक है, और जो वीकली लो है निफ्टी की, वीकली लो है जो 28 अक्टूबर को बनी थी। 28 अक्टूबर बोले तो मंडे था, राइट। हम्म। जो मंडे को बनी थी वो है 134। तो 172 जाने के बाद भी उसने 134 को टच नहीं किया, तो ये एक अच्छी बात है कि उसने वीकली लो को संभाल लिया। मार्केट में कोई दो राय नहीं है कि तेजी नहीं है करके, तेजी ही है मार्केट में, बस थोड़ा टाइम निकाल रहा है बाजार। इंडिया विक्स जो सुबह में इट वाज प्लस बाय 3-4%, 16 के आसपास था, वो पूरा का पूरा बैठ गया, नेगेटिव हो गया। एंड बस इतना कहूंगा, पोजीशन है, पकड़ के रखिएगा। नवंबर में आपके जितने भी सौदे होंगे, भले उसका प्रीमियम आज की तारीख में कुछ भी हुआ हो, नथिंग टू वरी। सारा सारा आपका प्रॉफिट कवर होगा। एंड जो भी अक्टूबर में जो भी प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आपने नवंबर की पोजीशन इंक्रीज की है, उसी की वो इंक्रीज पोजीशन की वजह से अक्टूबर का भी जो है सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। आज का दिन निकल जाने दीजिए। आज संवत भी खत्म, महीना भी खत्म, हफ्ता भी खत्म, और कल से नई कहानी। कल 1 तारीख है, नया मंथ है। एंड कल से नया साल भी शुरू हो जाएगा। वैसे परसों से होगा, कल पता नहीं, लेकिन ये कल का दिन क्या है पता नहीं। वैसे दिवाली का पूजन तो आज है, और वैसे भी दिवाली जो है आज 5 बजे के बाद शुरू होगी शाम को, जो कल शायद शाम तक रहेगी। तो इस वजह से मैं भी कल छुट्टी रखी है। तो नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड द पोजीशन। एंड इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी अक्टूबर की लॉसेस है, चाहे इंडेक्स में हो चाहे स्टॉक्स में हो, 98-99% जो है वो सभी की सभी जो है नवंबर में रिकवर होके मिल जाएगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आधी तो हम अगले हफ्ते ही रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज इवेंट्स ऐसे हैं जो तेजी को रोक नहीं पाएंगे। तो जितना भी माल एफआईआईज ने अक्टूबर में बेचा है, अगर उसका
40-50% भी अगर उन्होंने परचेस कर लिया, जितनी शॉर्ट वो लोग ने बिल्टअप की थी उसका अगर आधा भी जो है उन्होंने कवर करने पे आ गए, तो ये बाजार 25,000 यूं ही निकल जाएगा। और मैंने कहा था कि बाय दिसंबर आई बिलीव टू सी निफ्टी अबव और अराउंड 26,500 से 27,000, तो वो मेरा व्यू इंटैक्ट है। भले हंसने वाले हंसेंगे, ट्रोल करने वाले ट्रोल ही करेंगे, लेकिन ये फैक्ट है। और ये लेवल से मंदी में रहना, इट्स इंजूरियस टू योर अकाउंट, इंजूरियस टू योर एवरीथिंग। आज जिस दौर से बायर गुजर रहा है, एक खुशी का माहौल होते हुए भी दिवाली मनाने का मन नहीं कर रहा। थैंक्स टू आवर सेबी, थैंक्स टू आवर एक्सचेंजेस, जिन्होंने दिवाली जैसे त्योहार को अच्छा खासा बिगाड़ के रख दिया। एक एक छोटी सी रिकवरी भी अगर आती, एटलीस्ट एक, कहते हैं ना कि कुछ उनकी तरफ से भी कुछ इनपुट होता। ठीक है, मार्केट देखिए, टेक्निकली मार्केट ने जो है हायर हाई ही, सॉरी, हायर हायर लोज ही बनाई हुई है। ठीक है, ये 24,073 की लो, उसके बाद 24,130, 134 की लो, उसके बाद में 24,140 की लो। ये तो कल की कैंडल है, इसका तो कोई लो ही नहीं है। और आज की जो लो है वो 24,172। इट्स अ हायर लो का फॉर्मेशन, ये हायर लो है। अनलेस एंड अनटिल अब मार्केट जो है ये लेवल के नीचे क्लोज ना करे, 2490। ठीक है, वैसे तो ये 2473 की लो बनी थी, तो हम 2450 का एक लेवल रखें। तो जब तक 24,050 के नीचे मार्केट क्लोज ना करे, तब तक जो है मार्केट्स आर सेफ, एंड 27,000 इज ऑन द वे। फर्स्ट लेट 25,000 गेट कॉन्कर, मेनली 24,500 गेट कॉन्कर। जैसे ही 24,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा, भले कल निकले चाहे मंडे को निकले, देर विल बी अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कमिंग। जो शॉर्ट कवरिंग ही जो है मार्केट को 300-400 पॉइंट और ऊपर धकेल देगी। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो 25,175 का होगा, जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है इस दायरे का। 25, नहीं सॉरी, यहाँ का 26,277 से ये जो लो बनी 24,073, तो इसका जो सेंटर पॉइंट आता है वो 25,175 के आसपास आता है। ये एक बार चेक कर ही लेते हैं। 26,277 और 24,073, यस 25,175। जैसे ही 25,175 के ऊपर दो क्लोजिंग आ गई, गेट रेडी फॉर 25,175, 27,379। ठीक है, 27,380। ये चाहे दिसंबर में आवे 26,500 से 27,000 का लेवल हम दिसंबर तक देखेंगे, इतना आई एम श्योर। तो दीज आर द लेवल्स जहाँ पे एक मौका है, where you can initiate, or you can continue to hold your position and add some थोड़ा बहुत पोजीशन आप यहाँ पे ऐड कर सको, क्योंकि इसके बाद आपको ये लेवल आई डोंट थिंक सो मिलना मिलना है। ठीक है, बाकी अगर मेरी तरफ से अगर कोई दिवाली टिप हो तो वो होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जब तक 6785 क्लोजिंग बेसिस बरकरार है, बजाज फाइनेंस में आप 7,500 का लेवल देखोगे। हो सकता है 7,800 भी आ जावे, एंड यू नेवर नो, दिस कैन कम इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ। तो नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 6780 का या 6750 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, यू कैन गो लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस फॉर द टारगेट ऑफ, अगर आप फ्यूचर ले रहे हो या कैश में ले रहे हो, देन होल्ड द स्टॉक। और अगर ऑप्शन लेना है, देन गो फॉर 71,000 का कॉल। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस आप रखिएगा। वैसे तो इसमें कई सारे सपोर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है तो 6750 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर 6750 टूटा तो
6720 है, देन उसके नीचे 6510 है। वैसे फाइनल सपोर्ट इसका यही होना चाहिए 6510, पर ये आप 6750 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के यू कैन गो लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड वैसे हैप्पी दिवाली बोलने का मतलब ऐसा कोई मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो त्योहार है और विश करना है तो वो हिसाब से हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगले साल मिलेंगे, यानी कि कल मिलेंगे। कल देखते हैं आज गिफ्ट निफ्टी वगैरह कैसे बिहेव करता है, डाउ कैसे बिहेव करता है, और कल मूरा ट्रेडिंग में कैसे होगा। मूरा ट्रेडिंग तो देखो, मैं तो उसमें कुछ ट्रेड वगैरह करता नहीं हूँ। अगर कुछ ऐसे प्रॉफिट जैसा हुआ तो एक बार बुक किया, वो अलग बात है। बाकी मूरा ट्रेडिंग में क्लोजिंग विल बी इंपॉर्टेंट। कल देखते हैं मार्केट मुहूर्त में ऊपर बंद करता है या यही लेवल पे बंद करता है, जो भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।